अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हिट्स ऑफ लाइफ। मेरा नाम उमैर अली है। आज मैं आपको एक कनाल का ब्रांड न्यू हाउस दिखाने जा रहा हूँ। ये बहरिया टाउन फेज 3 में सिचुएटेड है ये घर। इट इज़ अ प्रॉपर डबल यूनिट हाउस और जो इस घर के ओनर हैं उन्होंने ये अपने लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन अब उनका इरादा पाकिस्तान से मूव ऑन करने का हो गया है, तो इस वजह से वो इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। घर की जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही नीट, क्लीन और टाइडी है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं रिसेंटली इंस्टॉल्ड हुई हैं और घर इस वक्त 100% रेडी है अपनी पोजीशन में। इसका जो ग्राउंड और जो बेसमेंट है वो एक यूनिट है और जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो एक अलग यूनिट है। इसमें 6 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम्स हैं, 2 टीवी लाउंज हैं, 2 ड्राइंग रूम्स हैं, कार पार्किंग है, 2 लॉन्स हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, और बाकी इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि 3 फ्लोर्स हैं और बड़े अच्छे वेल डिज़ाइंड है, स्पेशियस है और मॉडर्नाइज्ड चीज़ें हैं, सारी इक्विप्ड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और इस घर की जो डिमांड है वो 8 करोड़ 75 लाख रुपीज़ वो कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जी। मैं आपको पूरे घर का टूर कराता हूँ और साथ साथ बताता हूँ कि इस घर की डिज़ाइनिंग कैसे हुई है। ये है जी घर का एंट्रेंस पे कारपोर्च एरिया और इसमें 2 बड़ी सेडान कार्स आप पार्क कर सकते हैं। लाइकवाइज इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी वाइड स्पेशियस किस्म का लॉन है, फ्रंट लॉन है। इस घर की 2 एंट्रेंसेस हैं। फर्स्ट एंट्रेंस है ये आपके सामने, ये ग्राउंड फ्लोर के लिए है, ग्राउंड फ्लोर की फैमिली के लिए। और इसके साथ जो आपको एक ये छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये ग्रीस किचन का है, जहाँ से सर्वेंट्स अपना इजीली काम कर सकते हैं और कुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ एक सीढ़ियाँ जो हैं वो नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि बैक लॉन की तरफ है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकता है और उसकी एंट्रेंस इस साइड से है और ये उसका स्टेयरकेस एरिया है। तो लॉन एरिया से जो फर्स्ट फ्लोर है आप इसको अगर रेंट आउट करना चाहें तो एक फैमिली इंडिपेंडेंट तरीके से रह सकती है और यहाँ से ऊपर उनका स्टेयरकेस है। और इसके साथ एक ऑप्शनल डोर जो है ग्राउंड फ्लोर के लिए भी दिया गया है कि अगर इसको फ्यूचर में आप लोगों ने एज अ सिंगल यूनिट पूरे घर को यूज़ करना है तो आप यहाँ से दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो ये दरवाज़ा है ये बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का जो है वो ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया का एरिया है, जो मैं आपको दूसरी तरफ से आकर अभी दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं जी मेन ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस एरिया से। तो यहाँ से ये लॉन का एक और अनदर व्यू आप देख लें जो इस साइड से है। आप चलते हूँ जी मैं आपको मेन एरिया से अंदर लेकर। बड़ी अच्छी वॉल हैंगिंग उन्होंने प्लेस की हुई है। ये घर का जी मेन एंट्रेंस एरिया है। डबल डोर आप देखें, केल वुड के सारे डोर्स बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा फर्नीचर कलर यूज़ हुआ है। ये घर का मेन एंट्रेंस एरिया है जी। वेरी वाइड, वेरी स्पेशियस एंड वेरी मॉडर्न एंड वेरी एलिगेंट। तो घर का टूर मैं आपको बाद में करवाता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मेन एंट्रेंस जो है जिसमें ये ग्लास डोर जो है वो इंस्टॉल हुआ है। यहाँ से इस घर का ड्राइंग रूम एरिया है और लॉन का यहाँ से व्यू है, प्लस बड़ा खूबसूरत शेंडलियर और इसके साथ ये डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया को जो एक्सेस है वो लाउंज एरिया से भी है और यहाँ से आप ड्राइंग रूम से भी मेहमान उठ के यहाँ पर खाना खा सकते हैं। एंटर होते साथ जहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर जो है, अभी मैं आपको डाइनिंग दिखाया, एंटर होते साथ ही राइट साइड के ऊपर पाउडर रूम है। पाउडर रूम कम वॉशरूम, आप इसमें वॉशिंग भी कर सकते हैं, नहा धो भी सकते हैं। और ये वॉशरूम है, बहुत ही अच्छे सेटल कलर्स का यूज़ है, बड़े मीडियम टोन में सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। ऊपर तक 10 फुट तक जो है सारी जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं। फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखें और जो इसमें इंग्लिश सीट है और जो सिंक है ये पोर्टा का है, और जबकि इसके जो फॉसेट्स या टैप्स जो हैं वो सारी सोनिक्स की यूज़ हुई हैं और इम्पोर्टेड जो टाइल्स हैं वो यूज़ हुई हैं। तो ये था इसका जी पाउडर रूम। अब चलते हैं जी इसका लिविंग एरिया या टीवी लाउंज एरिया। तो ये है जी इस घर का लिविंग एरिया मेन, और इसमें फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप देखें। और इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो
डाइनिंग रूम एंड देन ड्राइंग रूम, जो मैंने अभी आपको उधर से दिखाया था। अब ये लिविंग एरिया से जो राइट हैंड साइड के ऊपर ओपन किचन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे कलर्स का यूज़ है, कलर कम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। ठीक है जी, ओपन किचन है जिसमें सारी टर्किश शीट यूज़ हुई हैं, ग्लॉसी टर्किश शीट्स हैं। ठीक है ना जी, और जो इसमें जो ये टॉप है ये सारे का सारा मार्बल है और इसके साथ जो सिंक है ये कैसा का है, सोनेक्स की फॉसेट है और नेस गैस का हुड और 3 स्टोव जो है वो चूल्हा है लगा हुआ। इसके साथ ही सेम टोन के अंदर ग्रीस किचन है बना हुआ। ग्रीस किचन भी आप देख लें, सेम उसी मटेरियल का यूज़ हुआ है, सोनेक्स की टैप्स और कैसा का सिंक और नेस गैस का जो है वो हुड और जो है वो स्टोव लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। इसके अलावा किचन में जो है ये स्पाइस रैक्स भी हैं, वेरी वाइड एंड स्पेशियस। और मेन किचन में जो है ये देख लें, छोटे छोटे ये भी बने हुए हैं, साथ और रैक्स भी बने हुए हैं जिनमें आप स्पाइसेस रख सकते हैं। उसमें आप बाकी चीज़ें भी, स्पून्स वगैरह रखने के लिए प्रॉपर रैक बना हुआ है। फर्दर इसके नीचे भी मज़ीद जो हैं वो रैक्स बने हुए हैं जिनमें आप अपनी फर्दर चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट में भी आप देख लें, इसमें भी फर्दर आप अपनी प्लेट्स का मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसमें अपनी ईजीली आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये था जी किचन, और किचन के साथ ग्रीस किचन है और ग्रीस किचन के साथ जो सबसे फॉरमोस्ट चीज़ें होती हैं मोस्टली घरों में मैंने देखा है कि वो लॉन्ड्री एरिया को जो है वो नहीं रखते। तो इस घर में ओनर ने लॉन्ड्री एरिया का स्पेसिफिक ख्याल रखा है और आप ये देखें कि इसमें ये प्रॉपर लॉन्ड्री एरिया है, वॉशिंग एरिया। इसके ऊपर एक छोटी सी कैबिनेट भी दी हुई है जिसमें आप सर्फ वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, और यहाँ पे ये जो है जो 2 ग्रीन आपको नज़र आ रही है पानी के कनेक्शन हैं, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत इजीली यहाँ पे कपड़े धुल सकते हैं और फिर बाद में आप उनको अपने सुखाने के लिए बाहर लटका सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो एक ही बेड है जो कि विदाउट वॉशरूम है। ये भी एक बड़ी अच्छी एक रिक्वायरमेंट है लोगों की। ठीक है जी, आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन चेक करें, वेरी स्पेशियस, वेरी एलिगेंट। और इस कमरे का अगर आप व्यू देखें तो व्यू बहुत ही खूबसूरत है। इस घर के जो बैक है उसके ऊपर पार्क बना हुआ है और जो नीचे ओनर ने जो है वो एक बहुत अच्छा लॉन दिया हुआ है जो कि आपके और आपकी ब्यूटी में जो है आपके घर की सीनिक व्यूज़ में इजाफा करता है। तो बहुत ही खूबसूरत इस बेडरूम का जो है वो व्यू है। तो ये था जी ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर का आपका ये एक व्यू हो गया। अब मैं आपको इसके साथ लेकर चलता हूँ, यहाँ पे एक गैलरी एरिया है जिसका ये दरवाज़ा, और ये काफ़ी स्पेशियस गैलरी एरिया है। और यहाँ से आपको भी मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ और बैक का भी व्यू दिखाता हूँ। ये जी नीचे बैक लॉन है बना हुआ और ये पार्क एरिया है। तो ये था जी ग्राउंड फ्लोर का हाफ पोर्शन जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। अब चलते हैं बेसमेंट में, और यहाँ पे उन्होंने स्टेयरकेस पे बड़ा एलिगेंट सा एक शैंडियर है, ग्रेनाइट स्टेयरकेस है। ठीक है जी, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेशियस विंडो है जो कि बहुत ही वेल लेट कर रही है बेसमेंट एरिया को। आप लॉबी एरिया चेक करें, वेरी वाइड, वेरी स्पेशियस। अब बेसमेंट में जो हैं वो 3 बेडरूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम्स हैं। बेडरूम नंबर 1 जो लेफ्ट साइड पे है, पहले वो देखते हैं। वेरी एलिगेंट, वेरी स्पेशियस, और फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखें, केल वुड का डोर कमरे में, और इसके साथ ये आपके बैक लॉन का व्यू जो कि इसकी खूबसूरती में और इसके व्यू में और बहुत इजाफा कर रहा है कुशादगी में। इसका जो बेडरूम है, इसका जो क्लोजेट एरिया है वो सेपरेट है बिल्कुल। देखिए कितनी ज़्यादा क्लोजेट्स बनी हुई हैं, और ये एक सेपरेट जो है वो एरिया, और इसके साथ ये इन्होंने आपकी खूबसूरती के लिए भी एक टेबल बना दिया है। ठीक है जी, और जिसका ये मिरर है, साथ ड्रेसिंग टेबल आपका ये राइट हैंड साइड के ऊपर है, और ये क्लोजेट्स हैं। क्लोजेट्स भी अंदर से बड़े अच्छे, उनमें सारी की सारी, और ये ऊपर आप अपने बैग्स वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें रख सकते हैं। लाइकवाइज ये मैं डबल वाला आपको खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे आप अपने इस्त्री किए हुए कपड़े लटका सकते हैं, नीचे मुख्तलिफ चीज़ें, और इसी तरीके से ऊपर आपकी स्टोरेज। तो ये था जी एक ओवरव्यू इस कमरे के क्लोजेट एरिया का। और अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम बहुत ही अच्छे ब्राउन कलर का यूज़, इसमें 2 बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में 2 सिंक्स हैं। ठीक है जी, कैसा कि सोनेक्स की टैप्स हैं, पोर्टा की इंग्लिश सीट, और
क्या नाम लेते हैं, फिर सोनेक्स का मेन शावरिंग केबिन के अंदर जो है वो सारी जो है वो टैप्स और शावर लगा हुआ है। और आप कलर्स देखें और ऊपर तक टाइल वर्क, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी एलिगेंट। अब मैं आपको चलता हूँ लेके इसके दूसरे बेडरूम में। आप चेक करें वाइड कितना है। सेकंड बेडरूम स्टेयरकेस से जैसे ये लेफ्ट साइड पे था, ये राइट हैंड साइड के ऊपर सेकंड बेड आ गया। और ये देखिए जी, इसका भी सीलिंग वर्क बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें जो क्लोजेट एरिया है वो वॉशरूम से पहले दिया गया, सेपरेट नहीं है। और इसमें भी देखें डबल रूफ से लेकर नीचे ग्राउंड तक सारी प्रॉपर क्लोजेट है। और ये ड्रेसिंग टेबल है इसका, इसके ऑपोजिट, और इसके साथ ये इसका वॉशरूम एरिया जिसमें पोर्टा का जो है वो सिंक और इंग्लिश सीट है और सोनिक्स के टैप हैं। ये ग्रेनाइट जो है वो टॉप है। और इसके साथ आप ये देख लें, ये आपका वॉशिंग सोनिक्स का जो शॉवर है वो लगा हुआ है। तो ये था जी सेकंड बेड का ओवरव्यू। अब चलता हूँ मैं आपको इसको लेके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये लास्ट बेडरूम है जी लिविंग के लिए। वेरी नाइस प्रॉपर सीलिंग डिज़ाइन, और इसके साथ ये इसका बेडरूम विद क्लोजेट एरिया जैसे कि सेकंड बेड का था। देखें ये नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर रूफ तक प्रॉपर कैबिनेट्स बनी हुई हैं क्लोजेट की। और ये ड्रेसिंग टेबल आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं। और ये इसका शावरिंग केबिन है, और इंग्लिश सीट्स और जो सिंक है वो सारे का सारा पोर्टा का है। और सोनिक्स की जो है वो आपके पास टैप्स और शॉवर लगा हुआ है। और शीशा आप ज़रा देखें इसका, सर्कुलर गोल राउंड में बड़ा सारा, जिसमें प्रॉपर व्यू, ये देखें मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वेरी नाइस। और उसके ऊपर लाइट्स देखें और कलर कम्बिनेशन आप चेक करें टाइल्स का, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। तो ये जी थे 3 बेडरूम्स नीचे बेसमेंट में, जो कि ग्राउंड फ्लोर के साथ हैं, जिनके तो आप बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। और ये एक स्टेयरकेस जो है सिंपली ग्राउंड फ्लोर के साथ है। और ये ही रास्ता जो है सीधा बाहर जो है वो हमें लेके जाएगा पीछे वाले लॉन की तरफ, खिड़की को साइड पे करके। तो अभी मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। ये जो उधर जाने के बजाय राइट हैंड साइड के ऊपर जो है, यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। ये सर्वेंट क्वार्टर एरिया है। यहाँ से सर्वेंट्स जो हैं वो इस अपने रूम में आएंगे। ये रूम है और ये उनका वॉशरूम है। ये जी सर्वेंट रूम है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने बनाया है जैसा अपने रहने के लिए बनाया है। नॉर्मली लोग उस तरीके से नहीं करते। और ये इसका वॉशरूम एरिया है। इसमें भी टाइल वर्क चेक करें, ग्राउंड से लेके ऊपर सीलिंग तक सारी की सारी टाइल्स और फिटिंग्स हुई हुई हैं। और इसके साथ जो है ये गली है, और ये जो स्टेयर्स हैं ये ऊपर सीधा स्ट्रेट कार पार्क की ऊपर गैराज की तरफ लेके जा रही हैं। और ये इसका बैक लॉन एरिया है, जिसको हम 2 रास्तों से अप्रोच कर सकते हैं। एक इस गली से, ये देखिए कि ये इसका बैक लॉन है, वेरी स्पेशियस, वेरी नाइस, वेरी एलिगेंट। और ये स्टेयर्स हैं, इसको खिड़की से भी हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी, मैंने भी उसको यूज़ नहीं किया, अभी आपको मैं अंदर से जाके दिखाता हूँ। और ये देखें जी, ये घर की बैक की जो है वो एलिवेशन है, बैक एलिवेशन है इसकी। अब मैं आपको ये अंदर से इसका रास्ता दिखाता हूँ बैक लॉन का। ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने ग्रेवल्स के साथ जो है आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ डेकोर किया हुआ है छोटा सा। ये आपने खोला जी अपना लॉक, ये खुल गई खिड़की। इसके साथ ये जाली वाला पर्दा भी आपने हटाया, और आप सीधा बाहर यहाँ से बैक लॉन में। और यहाँ पे आप कुर्सियाँ डालें, सर्दियों में बड़ी अच्छी सनलाइट, ठीक है जी, और बड़ी अच्छी प्लेस। यहाँ पे आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें एक कनाल के घर में मैंने बहुत कम देखी हैं जो कि इस घर में अवेलेबल हैं। तो ये था जी टोटल ग्राउंड फ्लोर प्लस बेसमेंट का एक छोटा सा व्यू। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये जी गैराज एरिया से ये फर्स्ट फ्लोर का, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ये एक मेन डोर है जो कि वैसे ही केल वुड का बना हुआ है। और ग्रेनाइट स्टेयरकेस है जो कि ऊपर रूफ टॉप तक जा रहा है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। तो इसका फीचर ये है कि जी जैसे ही आप स्टेयरकेस में ही होते हैं
तो एक लोहे का दरवाज़ा है और यहाँ से आपका जो टेरेस एरिया है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे गीज़र लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है गैस का। और ये देखें ग्लास रेलिंग है लगी हुई और चिप्स हुआ हुआ है सारे फ्लोर के ऊपर, मार्बल नहीं हुआ हुआ। सो अब मैं आपको अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ। एंटर होते साथ ही सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर का जो है वो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाएगा। चौकीदार की चीज़ें पड़ी हैं, काइंडली उन्हें इग्नोर कीजिएगा। और ये देखें ऊपर छोटा सा एक मिनी शैंडलियर मॉडर्न सा, और ये प्रॉपर ड्राइंग कम लिविंग और डाइनिंग एरिया है। इसके साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वो ओपन किचन है, जिसमें जो है टर्किश शीट्स हैं, ग्लॉसी ग्रीन कलर में यूज़ की गई हैं, जैसे कि नीचे ग्रे की हुई थी। तो और इसका भी जो टॉप है वो मार्बल का है और किचन का आप व्यू देखें वो सीधा टेरेस में ओपन हो रहा है। और इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सेम कैसा का और सोनेक्स की जो हैं वो फॉसेट्स हैं, और कैसा का शैंक और नेस गैस का प्रॉपर 3 स्टोव बर्नर है और ऊपर हुड लगा हुआ है। इसके अंदर भी नीचे इसी तरीके से चमचे रखने की ट्रे प्रॉपर, और नीचे उसी तरीके से ग्रिल की तमाम जो हैं वो आपके पास कबर्ड्स बनी हुई हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी कटलरी वगैरह रख सकते हैं। तो ये था जी ओपन किचन एरिया। अब चलते हूँ जी मैं आपको इसके लेके फर्स्ट बेड की तरफ, जो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। ये एक मिनी बेडरूम है और इसमें वॉशरूम अटैच नहीं है, और इसका ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन है। इसके साथ ओनर ने जो क्लोजेट एरिया है वो इसका लॉबी में दिया हुआ है, जो कि नीचे से ग्राउंड से लेके ऊपर रूफ टॉप तक जा रहा है। तो ये इसका मेन लॉबी एरिया है, जो कि काफ़ी वाइड और स्पेशियस है। और इस रूम का जो बेडरूम है वो बिल्कुल इसके अक्रॉस है, जिसमें ये फर्स्ट आपका क्लोजेट एरिया आ गया और ये आपका जो है वॉशरूम है, जिसमें सेम फिक्सचर्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हुए हैं कंपनीज के, सिर्फ कलर स्कीम और कलर थीम जो है वो चेंज है। तो पहले वक्तों में यही होता था कि लोग प्रेफर करते थे कि बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम ना हो, तो ओनर ने वो थीम रखते हुए तो बिल्कुल जहाँ लेफ्ट साइड पे रूम है उसके राइट हैंड साइड के ऊपर जो है उन्होंने इसका क्लोजेट एरिया और वॉशरूम दिया है। इस अलमारी को आप एज ए जनरल पर्पज यूज़ कर सकते हैं घर के लिए। और इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसका सेकंड बेडरूम है, जिसके साथ ये आप देखें इसका सीलिंग डिज़ाइन, और राइट हैंड साइड के ऊपर इसका क्लोजेट प्लस बाथरूम। क्लोजेट जो है वो वॉशरूम के अंदर ही है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस एरिया है ये। इसके राइट हैंड साइड पे देखें बहुत बड़ा क्लोजेट है, ग्राउंड से लेके ऊपर रूफ तक, सीलिंग तक बल्कि। और इसका वेनिटी देखें मार्बल टॉप है, वेरी नाइस कलर्स, सेम फिक्सचर्स सेम कंपनी के साथ बड़े मिनिमलिस्टिक कलर्स में चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। इसका शॉवरिंग केबन और बहुत ही बड़ा एरिया, और इसकी जो खिड़की है बाथरूम की वो भी काफ़ी बड़ी रखी गई है ताकि उसमें प्रॉपर सनशाइन आए और एयर फ्लो रहे। अब चलते हैं जी लास्ट बेड की तरफ। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम। इसका सीलिंग डिज़ाइन और वेरी स्पेशियस बेडरूम, बड़े मास्टर बेडरूम्स में ये बेडरूम है। और ये इसका क्लोजेट एरिया है, जो कि नीचे ग्राउंड से लेके ऊपर रूफ टॉप तक है। और ये इसका वॉशरूम, सेम कंपनी के फिक्सचर्स हैं सारे के सारे, ठीक है जी। और कलर्स थीम जो है वो बस सिर्फ चेंज है। तो ये इस घर का एक कंप्लीट ओवरव्यू था जी। मैं आपको रूफ पे नहीं लेके जा रहा। छत जो है इसकी सारी चिप्स हुई हुई है, और उसके ऊपर भी एक प्रॉपर जो है वो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। इस घर की जो डिमांड है जी, मैं आपसे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं, इस घर की जो डिमांड है वो बहुत ही उन्होंने अट्रैक्टिव रखी है। 8,75 लाख को डिमांड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये डिमांड जो है वो निगोशिएबल है, और इस प्राइस को आप बार्गेन कर सकते हैं। आप में से जो हजरात इस घर को देखना चाहें बहरिया टाउन में, वो नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उनको ये घर दिखा सकूं। और अगर आप फर्दर डिटेल्स इस घर के मतलब लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें वीडियोस को, अगर आपको ये पसंद आती हैं वीडियोस, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से हम बनाते हैं। सेकेंडली, अगर आपने कुछ भी करना है आप किसी भी मोमेंट पे कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, ताकि आपको ये घर मैं दिखा सकूं। और आपके मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं या जो निटिग्रिटीज़ हैं, आप ओनर से मिलना चाहते हैं तो वो भी हम आपके साथ सब कुछ शेयर करवा सकते हैं। सो ये था जी इस ब्लॉग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नए प्रोजेक्ट के साथ मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।